आवत ही हरे से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन वर से मेरे तुलसी, कंचन वर से में। जीवन में आपने कभी न कभी ऐसे दृश्य जरूर देखे होंगे, और यदि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये घटना शायद आपके साथ भी अवश्य ही हुए होंगे। आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं सने। किसी के आने से किसी को यदि खुशी न मिलता हो, उसके आंखों में प्रेम खुशी न झलकते हों, तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह पर मत जाइए। जहां पर आपको स्नेह न मिले, प्यार न मिले, प्रेम न मिले, आपके आने की खुशी उसे न हो, तो ऐसे जगह पर जा करके अपमानित होने से बेहतर है कि आप अपने घर ही रहें। क्यों किसी के पास जाना? और अपमान से बड़ा दर्द शायद इस दुनिया में और भी कोई जख्म से नहीं होता होगा। तो इसलिए हिदायत देते हैं तुलसीदास जी, शायद अनुभव किए होंगे इस प्रकार की, तभी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। वहां क्यों जाना? वहां यदि बहुत अच्छे पकवान बन रहे हैं, सोना बरस रहे हैं, क्या लेना देना आपको? किसी के पास किसी से मिलने के लिए लोग इसलिए जाते हैं कि अपनत्व बना रहे, हमको उनसे लगाव है। कोई रिश्ते तो होंगे ही ना, कोई भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, मेहमान हो सकते हैं, कुछ भी, कोई रिश्ते नजदीक के न हो, दूर का ही सही। कहते हैं कि यदि भिखारी भी घर पर आए तो उसे जो भोजन देते हैं तो वो प्रेम पूर्वक दें, दुत्कार कर नहीं। तो वो देना न देना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसे वो भी प्रेम का भूखा रहता। आप फेंक करके खाना देंगे तो क्या समझते, वो ले लेंगे। तो हर आदमी कोई न कोई वो इंसान है। आप किसी के साथ में इस तरह के व्यवहार करेंगे तो वहां क्यों वो जाए, क्यों अपमानित हो? तो यदि जो लोगों के साथ इस प्रकार के होते हैं, एक दिन किसी के यहां खाने से कोई लाखों का संपत्ति नहीं बच जाता, या उनके पूरे महीने का खर्च कम नहीं हो जाता। यदि लोग ऐसा सोचते हैं तो वो सोचे, उनको उनका भोजन पकवान मुबारक। तो तुलसीदास जी यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपमान से बड़ा दंश कुछ भी नहीं है। आप ऐसा ना करें। यदि आपको थोड़ा सा भी महसूस हो कि यहाँ जाने से मेरा अपमान हो जाएगा, ये लोग ऊंचे लोग हैं, हम उनसे कम हैं, तो वहां तो बिल्कुल ही मत जाएं। क्योंकि आज इस तरह का चला हुआ प्रचलन, कुछ पैसे हो गए तो गरीब अगर कोई रिश्तेदार है तो उसे पहचानने से इनकार कर जाते, बताते नहीं है, जानकारी नहीं देते। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें
तुलसीदास जी ने अनुभव किए होंगे इस प्रकार के, तभी तो बताएं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संयोग रे तुलसी, नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी के इस दोहे में भावार्थ है कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे यदि आप फिजिकल दृष्टिकोण से देखें तो लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, जाति भी कई तरह के, धर्म भी कई तरह के। तो इसी सब को मिला करके कहें यहाँ पर भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार से लोग। सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। सबसे प्रेम से, बढ़िया से, ढंग से बात कीजिए, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के बातचीत करें। कोई भी हो, जानते हो तो भी, ना जानते हो तो भी, किसी से इस प्रकार से मिलिए कि सामने वाले को खुशी महसूस हो, दुख ना हो किसी भी बात को लेकर। कोई भी सवाल पूछते हो या आप उससे पूछ रहे हो, बातचीत करना चाह रहे हो, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिससे भी मिलिए आप हंसिए, बोलिए, या रिश्तेदार हैं तो इससे क्या होने वाला, क्योंकि इंसान आप जिससे भी मिल रहे हैं, चाहे वो दूसरे लोग भी जो आपसे मिल रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं, उनका उदाहरण देते हैं। नदी नाव, नदी की जलधारा को आप किनारे से देख करके महसूस करेंगे, कभी अनुभव किया, नदी किनारे जाएं, उनकी धारा को देखें, 1 या 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट, क्या दोबारा उस धारा को आप देख सकते हैं? वो मीलों आगे निकल जाते हैं। तो वही रिश्ते का महत्व होता है, इंसान का महत्व होता है। लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए इग्नोर करते हैं। जो जानते हैं, जो समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। नदी के भांति होते हैं, आज हैं कल नहीं है। हो सकते वो ना रहे, हो सकते मैं ना रहूं, हो सकते इतनी दूर हो जाए कि मेरे लिए जा पाना संभव नहीं, सामने वाले को फुर्सत नहीं मुझसे मिलने का। तो इसीलिए रिश्ते को यदि समझेंगे तो आप कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि रिश्तों को नहीं समझेंगे, लोगों का महत्व नहीं देंगे, तो आपके लिए कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी हो। तो यहां पर तुलसीदास जी इसी परिवेश में समझा रहे हैं कि एक जल की धारा, नदी की धारा के समान, एक नाव के समान है। जो नजदीक होते हैं उनका उतना महत्व नहीं होता, जो दूर होते हैं स्वाभाविक है, तो उससे मिलने का तो महत्व बढ़ जाते हैं। तो वैसे लोग यदि कभी मिल गए तो क्या लड़ने झगड़ने लगिएगा? कि उनसे प्रेम पूर्वक जो बातें होती है या जिससे भी दुख हो आपको, उसे भी आप भुला दें, तभी आप प्रेम पूर्वक मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप उनसे अलग रहें, उनके अनुभव का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर के दुख है, उसको लेकर के बैठ जाएंगे तो सारा कुछ गोबर हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से रिश्तों को समझें, नाव की तरह, नदी की तरह, कि फिर वो दोबारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यदि किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपके बातों में मिठास होंगे, दर्द होंगे। इस तरह से यदि करके देखें तो कैसा अनुभव होता है। तो तुलसीदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि मेल मिलाप से ढंग से बात करें, मिलें, हंस बोल करके मिलें, यही सत्य में जीवन है। तो आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।